कि लौकी छील के नहीं पकाना चाहिए। और जूस तो हम तो छील के जूस अगर जो पी रहे हैं छील करके जूस नहीं बनेगा। पूरा धुल कर लीजिए, सफाई जितना भी कर लीजिए, चाहे ऊपर से कहीं कटा पिटा खुरच लीजिए, साबुन से धुल लीजिए, गर्म पानी से धुल लीजिए, लेकिन छिलका न हटाएं। और बाजार से जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो खरीदें तो 700 से 800 900 1 किलो तक की सब्जी लौकी खरीदें जिसको छिलके सहित पका सकें। ये केवल यूट्यूब पर इंजेक्शन लगता है ऑक्सीटोसिन का, और कोई ऑक्सीटोसिन लगता, बल्कि मैंने प्रयोग भी किया है इस पर, ऑक्सीटोसिन लगा के जगह जगह यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, और फ्रैक्शन ऑफ ड्रॉप भी इंजेक्ट नहीं होगा। जो अभी हमने बताया कि मधुमक्खी बर्रे या बिच्छू जब भी करे प्रकोप, रगड़े इसके पत्ती या फल होता संकट, लौकी की पत्ती लगाइए और 40 सेकेंड में, 1 मिनट से कम में ही दर्द समाप्त हो जाएगा, सूजन नहीं होगी। लोगों की ये भ्रांति है कि गोल लौकी का स्वाद अच्छा होता है, ये मात्र भ्रांति है। लौकी का स्वाद उसके आकार से बिल्कुल निर्भर नहीं है। लंबी लौकी में भी स्वाद हो सकता है, गोल लौकी में स्वाद नहीं हो सकता है। किसी धार्मिक कर्मकांड में या किसी हवन में आपने देखा होगा कि पंडित जी होते हैं, वो शंख बजाते हैं। आपने सुना भी होगा, और कई रेखा चित्रों में भी कलाकारों ने जो कल्पना की है कि महाभारत में युद्ध करने के पहले एक तुरही बजाई जाती है, वो शंख है, उसका नाम है पांचजन्य। पांचजन्य आपने कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। एक अनोखा किस्म का है जो कृष्ण बजा रहे हैं। अब इस समय दुर्भाग्य है कि मेरे पास कृष्ण नहीं है, लेकिन एक ऐसे कृष्ण हैं जिन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया है, जो उन्होंने खेती कृषि में एक नया कृष्ण भाव उपजा दिया है। वो हमें बता रहे हैं कि कैसे पांचजन्य बनाया जा रहा है। इस तरफ बजाइए, कैसे शंख बजाते हैं आप। मेरे लिए अद्भुत है कि पांचजन्य का अर्थ मैं शंख से समझ पाया आज आपके माध्यम से। बहुत आभार आपका, धन्यवाद। और मैंने जो लौकी का शंख बनाया है, और काम मेरा नहीं था, मेरा काम तो लौकी प्रजातियां विकसित करने था, लेकिन ये 2008 से हमने लौकी शंख बनाने पर कार्य प्रारंभ किया। कृषि के कृष्ण हैं, उनका नाम है शिव पूजन सिंह। रहने वाले आजमगढ़ के, बुढ़नपुर के रहने हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक इन्होंने कुमारगंज कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर काम किया। तो 2015 में वो रिटायर हुए, और उसके बाद आप विश्वास नहीं मानेंगे कि एक 74-75 साल का व्यक्ति इतना त्वरा के साथ, इतनी ऊर्जा के साथ काम कर रहा है आज भी। और जो प्रयोग किए हैं उन्होंने, वो अद्भुत हैं। सामान्य तौर पर हमारे आसपास ऐसे प्रयोग धर्मी लोग बहुत निकाई पड़ते हैं। ये दरअसल जो शंख है, आप बहुत बड़ा लंबा जो देख रहे हैं, ये आपने इसके पहले कभी देखा नहीं होगा। ये एक लौकी का से बनाया हुआ शंख है, और ये खुद ही इन्होंने बजाया है ठाकुर साहब ने, और ये अद्भुत है। उन्होंने पूरा जीवन उन्होंने लौकी यानी बेल जो फल है उसको लेकर किया है, चाहे वो कुमड़ा हो या खबा हो, या इस तरीके से काम किए हैं। हमारे साथ हैं, ये हमारा गर्व का विषय है कि शिवपूजी जी हमारे साथ हैं। मैं आज उस समय गोमती नगर में उनके आवास पे हूँ, और देख रहा हूँ उनके जो मंदिर यानी प्रयोगशाला के तौर पर जो इन्होंने जो विकसित किए हैं चीज़ें को नए तरीके से रखा है, वो है। मैं जानना चाहता हूँ कि कृषि में लौकी में कैसे घुसा है आप। मैं नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में 1982 में जुड़ा, सब्जी अभिजनक के रूप में, वेजिटेबल ब्रीडर के रूप में, और 3.5 साल कार्य करने के बाद मैं नैरोबी चला गया, नैरोबी विश्वविद्यालय विजिटिंग लेक्चरर के रूप में। फिर वहाँ से 2 साल बाद वापस आया, पुनः 1987 में। फिर 1988 में मुझको लौकी पर विभागाध्यक्ष ने काम दिया, वो देना चाहते थे, मैं नहीं चाहता था लौकी पर कार्य करना, क्योंकि उस समय बहुत ही निगलेक्टेड फसल थी, लोकप्रिय फसल नहीं थी, कम पसंद करने वाली फसल थी। लेकिन उनकी इच्छा थी कि शिवपूजन सिंह इसी पर काम करें, क्योंकि इसमें कुछ उनको जो भी दिखाई देता होगा कि ये शिवपूजन सिंह ही कर सकते हैं, तो उसको मैंने चैलेंज के रूप में लिया। और 1988 से ये कार्य जब मैंने प्रारंभ किया, पहले दिन ही सोचा था लौकी पर, जो बहुत ही निगलेक्टेड फसल है या कम लोकप्रिय फसल है, कम पसंद वाली फसल है, उस पर कुछ ऐसा करूँगा कि जिससे लौकी को भी लोग जानेंगे और मुझको भी जानेंगे। और मैंने कार्य जब प्रारंभ किया
तो एक से एक चीज़ें जुड़ती चली गई और उसमें मैंने तरह तरह की लौकी की 9 प्रजातियाँ विकसित की। उसमें देसी प्रजातियाँ भी थीं और बहुत खाने में अच्छी प्रजाति नरेंद्र धारीदार आई पहले, फिर उसके बाद नरेंद्र माधुरी बहुत अच्छी खाने में है, और हाइब्रिड संकर प्रजाति भी थी। देसी प्रजातियों में नरेंद्र रश्मि भी थी जो फ्यूजेरियम बिल्ड के लिए रेसिस्टेंस, और उसमें एक लौकी ऐसी भी थी जो बीज रहित लौकी है, लगभग बीज रहित, तो कुछ फलों में 2-4 बन जाता है। उसकी सब्जी तो अद्भुत है, बहुत ही सबसे स्वादिष्ट लौकी एंड्रोमोसिस की है, और उसका सेक्स फॉर्म भी डिफरेंट है। जो कॉमन लौकी पाई जाती है वो मोनोसियस होती है, लेकिन एंड्रोमोसियस ये थी और वो भी मिली। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपना सोच केवल रखा और मुझको सब कुछ ऊपर वाले ने मुझसे करवा लिया। क्योंकि पहले तो प्रोफेसर हेड ने जो हमको, प्रोफेसर रामदौर सिंह थे, उन्होंने जो कार्य दिया यही मैं नहीं चाहता था, उन्होंने कहा नहीं इस पर आप करिए। वही ऊपर वाले की इच्छा थी कि उन्होंने मुझको काम करने के लिए दिया, और जो होता चला गया वो सब अद्भुत हुआ। एक से एक प्रजातियाँ, 9 प्रजातियाँ तो लौकी की थी, साथ ही साथ कोहरा जिसको काशी फल कहते हैं, उस पर भी 4 प्रजातियाँ हमने विकसित की, जिसमें एक पहली प्रजाति नरेंद्र अग्निम थी, दूसरी नरेंद्र अमृत थी, फिर नरेंद्र आभूषण, दोनों का हाइब्रिड था। ये सब अद्भुत थी। नरेंद्र अमृत का तो हलवा इतना, सब्जी भी बढ़िया बनती है, हलवा बन जाए तो नहीं लगता कि इसमें एक कोहरे का हलवा है, इतना स्वादिष्ट। अमृत सलाद के रूप में भी खा लेते तो उसका जूस भी पी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती। फिर बाद में एक नरेंद्र उपकार है, वो भी एक जो पीली पत्ती का रोग होता है उसके लिए अवरोधी प्रजाति विकसित हुई। और लौकी वाली प्रजातियों का भी नाम बता दूं जो 9 हैं। नरेंद्र रश्मि है, नरेंद्र ज्योति है, नरेंद्र धारीदार है, शंकर लौकी 4 है, नरेंद्र शिवानी, नरेंद्र माधुरी, नरेंद्र शिशिर और नरेंद्र प्रभा, ये लौकी की प्रजातियाँ। उसी में एक एंड्रोमोसिस जिसको बीज रहित है, ये लौकियाँ थी, और 3 परवल की प्रजातियाँ भी थी, एक करेले की थी। कुल मिला के 17 प्रजातियों का विकास हुआ। तो विशेष करके लौकी में जो लोकप्रियता मिली मुझे, लौकी में तो हमने हाइब्रिड भी पैदा किया, देसी प्रजातियाँ भी थी, लेकिन जो एक कौतूहल होता है कोई नई चीज़, एवरेस्ट पे चढ़ने से कुछ मिलता नहीं, लेकिन वो कौतूहल होता है कि इतनी लंबी लौकी। तो नरेंद्र शिवानी विश्व की खाई जाने वाली, जो खा सकते हैं, वो सबसे लंबी प्रजाति, इतनी लंबी प्रजाति और दुनिया में कोई नहीं है। इसकी वजह से, बल्कि जब ये रिलीज हो रही थी तो लोगों ने पूछा कि इस प्रजाति का करोगे कि कहाँ जाएगी, ये इतनी लंबी प्रजाति है। तो हमने ये बताया कि स्पष्टीकरण दिया, जो वहाँ कमेटी में सदस्य उपस्थित थे, कि देखिए प्रजातियाँ तो हमने बहुत देसी भी की हैं और हाइब्रिड संकर प्रजातियाँ भी अच्छी उत्पादन वाली भी हैं, तरह तरह की सीडलेस बाटिल गार्ड भी हमने बनाया है, और गोल लंबी सब प्रजातियाँ हैं। लेकिन ये कौतूहल वाली जो है, इसको कौतूहल के नाते लोग लगाएंगे किचन गार्डन में, अपने खाएंगे, पड़ोसी को देंगे, और बचेगी तो बाजार में जाएंगे। और इतनी लंबी, बल्कि ये प्रश्न आता है कि इतनी लंबी कैसे खाएंगे, क्या वो कितना कौन सा पार्ट खाएंगे, कितना। तो उसके लिए मैं कहता हूँ इसकी लंबाई जो है, अब तक जो रिकॉर्ड किया है मैंने, जो प्रमाणित लंबाई है 6 फीट 4 इंच की है। लेकिन और जगह का रिकॉर्ड तो है, जो कई जगह छपा भी है 8 फीट 2 इंच की, लेकिन हमने देखा नहीं है, इसलिए मैं उस पर पूरा विश्वास नहीं मानता। तो ये फिर भी कहते हैं 6 फीट 6.5 फीट 7 फीट की लौकी क्या करेंगे। उसके लिए स्पष्टीकरण ये आप लोग जान लें, जो भी श्रोता सुन रहे हैं, कि मैं कहता हूँ कि 3 फीट तक खाने लायक, छोटे आकार की जब रहती है, लगभग 1.5 से 1.25 किलो की होती है। उसके बाद खेत में दिखाने लायक, और फिर जब फल पक जाए तो रंग करके ड्राइंग रूम में, या जिस मंदिर यहाँ बना हुआ, रंग करके सजाने लायक, और फिर काट करके बजाने लायक शंख बनते हुए आपने देखा। शंख भी मतलब ये बजाने लायक। अच्छा, शंख का शोध जो है ये 2008 में हमने प्रारंभ किया था। अब शंख का प्रयोग मेरे ख्याल से बनाने वाला प्रयोग इस वर्ष में पूरा कर लूँगा, लगभग हो गया है। जितना भी बनी, बहुत तरह 30-35 तरीके की शंख बनाई हमने। अब इन्हीं पर प्रयोग करना है जो हमारी तरंगों को, ब्रेन को और नाभि को, उस तरंग को जोड़ सके। ऐसी इसमें शंख से हमको मतलब, क्योंकि तरह तरह के शंख सबकी अलग अलग ध्वनि है। मतलब कुछ तो आप शंख देख रहे हैं, कुछ में शंख नहीं है, केवल वो तरंगे पैदा होती हैं और वो जोड़ता है हमारे नाभि को और गले से लेकर के। शिवपूजन जी,
आप निरुत्तर भी नहीं होने दे रहे हैं मुझको। प्रश्न मुझे उठाना चाहिए, आप खुद समझ दे रहे हैं, तो फिर मेरे प्रश्न का औचित्य क्या रहेगा? हाँ जी जी, आप नहीं, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही धारा प्रभाव बोल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी भूमिका कोई क्या होगा ये। नहीं, आप आगे पूछें। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप जो बोल रहे हैं मैं ऐसा बोल। 2-3 बताया आपने कि 3 फीट तक की लौकी आपके खाने लायक है जी, और बाकी चीजें प्रदर्शन ही है। हाँ, बाकी प्रदर्शनी फिर उपयोगी है, फिर उपयोगी भी है, प्रदर्शनी नहीं है, उपयोगी भी है, उसी की संग बन रही है। उसको मैं चाहता हूं कि लौकी केवल सब्जी नहीं है, लौकी एक बहुउपयोगी फसल है, बहुत सारे इसके उपयोग हैं। अभी आपने लौकी का कप देखा, लौकी का वो हेड देखा और टेढ़ी मेढ़ी सजाने के लिए भी देखा। अभी हमने लौकी का एक शिवलिंग भी बना रखा है, उसको भी आपको दिखाएंगे। मतलब बर्तन भी बनता है, शिवानी का नहीं लेकिन बड़ी गोली है तो बर्तन भी बनता है। तो बहुउपयोगी फसल है। और कविता में लौकी पे लिखा हूँ, चूँकि लौकी से मेरा प्रेम है, लौकी मेरी माता है, तो लौकी माता पर मैंने एक कविता भी लिखा है जिसमें मैं कहता हूँ कि हृदय रोग की अमोघ औषधि औरों में भी हितकर है, व्यंजन इसके हलवा बर्फी सबके सब ही रुचकर है। और इसमें भी औषधि गुणों में और भी जो है, मधुमक्खी बर्रे या बिच्छू जब भी करे प्रकोप, रगड़े इसके पत्ती या फल होता संकट लोग। और अब जब से हमने कहा कि जो उगाएगा तो आदमी पड़ोसी को देगा, तो उसमें लौकी किसकी पैदावार भी है, शिवानी की भी है और जो माधुरी और शिशिर की भी है। जुलाई में जो प्रजातियां बोई जाती हैं इनकी पैदावार बहुत होती है। हमारा प्रश्न बहुत अलहदा है बिल्कुल जी। मैं जानना चाहता हूँ कि जो लौकी के बारे में जो गुण बताया जाता है वो स्वर्ण युक्त होती है। स्वर्ण युक्त, हमने भी एक वैद्य से सुना है वो। अच्छा, ये तो आप दूसरे आदमी हैं जो हमको रिमाइंड कर रहे हैं कि इसमें स्वर्ण होता है। ये किसी वैद्य ने हमको बताया कि लौकी में स्वर्ण सोना होता है। अब किस मात्रा में होता है मुझे पता तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया। अच्छा, वो स्वर्ण, ये जानने वाली बहुत महत्वपूर्ण आपने पूछे बात छेड़ा है और इसको श्रोताओं को इस बात को समझना चाहिए। ये स्वर्ण जो है छिलके में होता है, लौकी का स्वर्ण छिलके में। उन्होंने हमको बताया कि लौकी छील के नहीं पकाना चाहिए। और जूस तो हम तो छिलके जूस अगर जो पी रहे हैं, छील करके जूस नहीं बनेगा। पूरा धुल कर लीजिए, सफाई जितना भी कर लीजिए, चाहे ऊपर से कहीं कटा पिटा खुरच लीजिए, साबुन से धुल लीजिए, गर्म पानी से धुल लीजिए, लेकिन छिलका न हटाएं। और बाजार से जो कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, वो खरीदें तो 700 से 800 900 1 किलो तक की सब्जी लौकी खरीदें जिसको छिलके सहित पका सकें, अगर पूरा लाभ लेना है। जैसे जूस पी रहे हैं जी, तो गूदे की आवश्यकता नहीं, खाली हम उसके छाल से ही हम नहीं, ऐसा नहीं, गूदे से भी जूस निकलता। छिलका प्रश्न यहाँ उठता है जी जी कि जब इसमें स्वर्ण है तो ये कितना विषाक्त कैसे हो जाता है? कई लोग के बारे में हुआ है कि वो लोग पी करके मर गए हैं। वो वैरायटी, वो बिल्कुल आप बहुत ही सटीक आपने प्रश्न पूछा है। वो प्रजाति ही अलग, वो जीनोटाइप ही अलग है। ये जो मीठी लौकी हम खाते हैं उसका पी के नहीं कभी कोई। कैसे हम उसको पहचानें? वो पहचानना बहुत सरल है जी, बहुत सरल है। वैसे पहचानने का मैंने आज तक, जब तक 88 से अब तक शोध किया है, उसके पहले भी लौकी कभी खाया होगा, खरीदा होगा, लेकिन कम से कम इधर जो 30-32 साल के शोध और उसके बाद से 40-45 सालों का जो मेरा लौकी का अनुभव है, बाजार से आज तक मैंने कड़वी लौकी नहीं खरीद के लाई। मैं शिव पूजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं वो भी आगे बताने जा रहा हूँ। ज्यादातर लौकी 99.99% सब मीठी लौकी है। संजोग की बात होती है, कहीं कोई लौकी कड़वी निकल जाती है, और वो कड़वी का जीनोटाइप मेरे पास है। अभी एक जीनोटाइप है, मैं अभी बात कर लें। अच्छा, तो ला के दिखाऊं। अभी मुझको कड़वी लौकी भी मिली है, कड़वी लौकी का बीज भी मेरे पास है, और 2 वैद्यों की उसकी रिक्वायरमेंट भी आई है। तो सब लौकी कड़वी नहीं होती, या 99.99% कड़वी नहीं होती। क्या ये तरीका है उससे विषाक्त होने से लौकी से कि पहले कच्चा उसको खा करके बच्चे उसका हल्का सा उसका छिलका लौकी है, हल्का सा नाखून से लगा और दूसरा तरीका रखा, वो नहीं मारेगा, उससे नहीं। दूसरा तरीका तो है नहीं, और कोई दूसरा देख के नहीं पता चला। एक बार मैं भी फार्म से देख लीजिए, सुन लीजिए इसको। तो मतलब ये लौकी आप छिलका करके देख सकते। दूसरी बात, अगर जूस बन भी गया है, मान लीजिए आपने टेस्ट नहीं किया, तो पहला जब जीभ से लगाएंगे तो उतना पीने से नहीं मरेगा, गिलास भर कोई पिएगा तो मरेगा, हल्का कोई चला जाएगा। कड़वा लगा तो तुरंत मुंह से निकालिए और जूस पूरा फेंक दीजिए। सब्जी पक गई है तो सब्जी फेंक दीजिए। तो हम एक सलाह ये भी आप हमारी तरफ से शायद देना चाहें कि कभी भी करेला और लौकी मिला करके नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसे कड़वापन आपको एहसास नहीं होगा।
फिर विष हो जाएगा बहुत। वो तो विष हो जाएगा नहीं, वो तो अलग पीना ही चाहिए क्योंकि उसमें कड़वी लौकी आ गई कि उसकी पहचान, हालांकि मैं इसीलिए करेला के साथ मत कीजिए, जो करना अलग कीजिए। मैं समझ गया। मैं 2-3 चीजें आपसे जानना चाहता हूँ कि सामान्य तौर पे लोगों के कहा जाता है, वीडियोस आ रहे हैं कि इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन लगा करके उनको एकदम से रात भर बड़ा कर दिया जाता है, सब्जियों में कर दिया जाता है, फलों में कर दिया जाता है। ये क्या वास्तव में होता है या केवल हवा है? ये हवा है, मिथ्या है और साजिश है लौकी के विरुद्ध। ये साजिश है क्योंकि लौकी का जूस पी करके 3 महीने 4 महीने या 6 महीने में कोई ब्लॉकेज अपना ठीक कर ले या मतलब कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाए, तो कहीं ना कहीं किसी का धंधा मारा जा रहा है 5 लाख वाला या 10 लाख वाला। तो ये केवल यूट्यूब पर इंजेक्शन लगता है ऑक्सीटोसिन का, और कोई ऑक्सीटोसिन लगता, बल्कि मैंने प्रयोग भी किया है इस पर ऑक्सीटोसिन लगा के, जगह जगह यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, और फ्रैक्शन ऑफ ड्रॉप भी इंजेक्ट नहीं होता। क्योंकि मुझे लगता है फल में अगर बाहरी पार्टिकल्स अगर आ जाएंगे तो बहुत खतरनाक वैसे ही हो दिख जाएगा, नहीं लगता ही नहीं। बाकी प्रयोग इसका लुधियाना, कोयम्बटूर और IRI में भी लोकसभा में कभी प्रश्न था तो वहां भी किया गया है, लगता ही नहीं। उसके लिए बल्कि हमने कहा कि कहीं कोई लगाता हो बताओ हमको, 10 दिन उसके गांव में जाके घर पे रहेंगे, हम देखेंगे। और उसको पहले तो हमने 50,000 का पुरस्कार घोषित किया था यूट्यूब पर इधर उधर, अब वो मात्र क्योंकि रुपए की वैल्यू कम हुई तो 1 लाख हमने कर दिया। कोई दिखा तो दे हमको, आज तक कोई बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग और गैदरिंग में हमने इसको कहा है, दूरदर्शन पे कई बार कहा, आकाशवाणी में भी बताया है, यूट्यूब पे मेरा उपलब्ध भी है मतलब कोई वीडियो, कि मतलब लगता ही नहीं ऑक्सीटोसिन फ्रैक्शन। और ऑक्सीटोसिन ये तो जानवरों का हार्मोन है, पौधों को क्या बढ़ाएगा। और ये भी गलत है कि रात में लाके फ्रिज में रखा है और दिन में आधा किलो और 1 किलो हो गया, ये भी केवल अखबार में छपता है। लेकिन सामान्य तौर पे कहा जाता है कि जहाँ लौकी या ककड़ी या खीरा होता है वहाँ सरसराहट की आवाज आती है, क्या ऐसा होता है? अब सरसराहट की आवाज ये तो मैं जानता हूँ। अब नरेंद्र शिवानी ही रात में केवल 10 सेंटीमीटर बढ़ती है, जब इसका बढ़ने का समय होता है 10 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो सरसराहट खाली कहने वाली बात है। अभी हमको कोई मिला था, कई लोगों ने कहा सरसराहट, ऐसा कुछ नहीं, सरसराहट की आवाज नहीं हो सकता, कुछ नहीं होती है। ऐसी वही नहीं है कि कोई धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसको सांप जैसा रेंगने वाला भी तो नहीं है उतना। अच्छा, ऐसे कौन से अफवाहें सब्जी को लेकर के या फल को लेकर के हैं जो निर्मूल है? ये तो ऑक्सीटोसिन नहीं लगता, या आधा किलो का 1 किलो फ्रीज में नहीं होता। लौकी के बारे में बता रहा हूँ। और भी चीजें जैसे अब ये है कि कार्बाइड से आम या फल पकाए जाते हैं, सही है। इथिलीन से पकाया जाता है, सही है। और भी केमिकल यूज होते हैं, सही है। ये जो मतलब वो तो होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं। आप सेब में पता चला, सेब में भी यूज कर रहे हैं, कलर यूज कर रहे हैं, भिंडी को कलर से रंग दे, तो लौकी में भी कर रहे हैं आप? हाँ, लौकी में भी हो सकता कर रहे हो, हमने हालांकि रंगी हुई लौकी नहीं देखा, हो सकता कोई करते हो। परवल में कर रहे हैं लोग, परवल में करते हैं, वो भी कलर, वो गलत है, वो होना नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। लेकिन लौकी की ये भ्रांति दिमाग से कंज्यूमर उपभोक्ताओं में जानी चाहिए कि लौकी में इंजेक्शन लगता है। लौकी आधा किलो का 1 किलो, हमने कोई कहा कि बढ़ गई, हमने कहा हमको भी दिखा दो, अभी ले लो हमसे 1 लाख रुपया पुरस्कार ले लो, अभी आप बाजार से खरीदो और ले। किसी लौकी की आकार बड़ी बढ़िया आता है। आजकल प्रजातियां जो आ रही हैं बाजार में, बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर लौकियां, कहते सीधी कैसे सीधी ब्रीड की गई है। कंपटीशन है कंपनियों में, सीड कंपनियां चाहे प्राइवेट हो सरकारी, सब में बढ़िया आकार होना चाहिए, पैदावार होना चाहिए, जल्दी बढ़ना भी चाहिए। वैसे भी फूल लगने के 8 से लेकर के 12 दिन के अंदर लौकी खाने लायक हो जाती है। जिस दिन आज फूल लगा 10 दिन बाद तैयार हो जाएगी। ये जो शिवानी की लंबाई देख रहे हैं 6 से 7 फीट वाली, ये 35 दिन में बढ़ जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता। ये 6 फीट 35 दिन में हो जाती है। 1 दिन में पहले तो शुरू में कम 2 मीटर 3 सेंटीमीटर बढ़ती है, जब तेज गति पकड़ती है तो 10 से 11 सेंटीमीटर ये बढ़ती है 24 आवर्स में, रातों रात। तो मतलब ये कि उसे ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन से नहीं बढ़ती है, स्वतः बढ़ती है। फिर तो ये बताइए, जो साग जब मुरझाया हुआ है उस पर किसी दवा डुबो करके फिर बिल्कुल ताजा हो जाता है, क्या ऐसा मुमकिन होता है? दवा से नहीं होता हो तो अगर मुरझाया साग है तो पानी डालोगे तो भी हो जाएगा। हमने सुना है कि गुलाब की पंखुड़ियों पे डालते हैं, अल्कोहल डालते हैं, सुना है। हाँ सुना है, ये भी सुना है। हमको पीने में मिलता है, गुलाब को दारू पिलाते हैं। तो अगर उससे कुछ हो सकता है, एक्टिविटी उसकी बनी रहती हो सकता। अल्कोहल तो उतना खतरनाक नहीं है। तो इससे अच्छा हम लोग इंसान से अच्छा गुलाब बन जाए, नियमित रूप से दारू मिलती रहे। हाँ नहीं, अच्छा है ये। मतलब ये आदमी, ये है कि आदमी बहुत ही
कनिंग है, क्या मुझे धंधे के लिए कुछ भी करता है। मैं शायद 90-92 में एक सब्जी का कोई समारोह हुआ था अंतर्राष्ट्रीय, तो बांग्लादेश का एक वैज्ञानिक आया था, तो उसने एक किसान के एक फोटो लगे थे जिसके इतना चौड़ा पत्ता गोभी उसके पास था। जी जी। तो हमने कहा इसकी वजन कितना होगा, तो उसने तकरीबन 15 किलो के आसपास ली है। और हम लोग बांग्लादेश में उसकी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, हाइब्रिड पे काम कर रहे हैं। तो हमने उससे प्रश्न पूछा था, हमने कहा था कि आप तो डॉक्टर हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि इतना मतलब अराजक इतना विकास हो जाएगा, ये आपकी श्रेष्ठता का मतलब तो समझ में आता है, लेकिन उससे विटामिन वगैरह चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो भूसा की तरीके से हो जाए। तो उन्होंने एक बात बहुत मार के कही, उन्होंने कहा कि हमारा मकसद आम आदमी का पेट भरना है, उनकी गुणवत्ता पहुंचाना अभी नहीं है, वो बाद में कर लेंगे, अभी तो पहले लोगों को वहाँ क्योंकि खाने की बहुत संकट। हाँ, एक भ्रांति देसी और संकर प्रजातियों को लेकर भी लोगों को है, और मैं लोगों से बताता हूँ, क्योंकि मेरी भी 2 संकर प्रजातियाँ, एक लौकी में, एक काशी फल में, कोहड़े में 2 प्रजातियाँ हैं। और 2 प्रजातियाँ ऐसी प्रजातियाँ हैं कि जो देसी प्रजातियों, लौकी की मैं बात करूँ तो नरेंद्र शंकर लौकी 4, ये 2 देसी प्रजातियों, मेरी अपनी स्वयं की प्रजाति एक है नरेंद्र ज्योति, दूसरी प्रजाति है पूसा नवी, उनके संकरण से उनके क्रॉस करके वो नरेंद्र शंकर लौकी 4 बनी है। और नरेंद्र शंकर 4 लौकी की गुणवत्ता जो है नरेंद्र ज्योति से भी अच्छी है, नरेंद्र पूसा नवीन से भी अच्छी है। तो कोई अगर अच्छा पेरेंट यूज हो रहा है, अभी फिर काशी फल पे आता हूँ, अगर कोई अच्छा मतलब प्रयोग हो रहा है देसी प्रजाति हाइब्रिड बनाने के लिए, तो उसमें खराब गुण कहाँ से आ जाएगा। देखिए, हाइब्रिड बनाने के 4 मतलब उद्देश्य है मुख्य। पहला है अर्लीनेस, अगेतीपन, दूसरा है एल्ड, तीसरा है डिजीज रेसिस्टेंस, बीमारियों के प्रति, और चौथा है क्वालिटी। वो क्वालिटी भी डाली जानी चाहिए। और अब जो बाजार में मैं देख रहा हूँ और भी प्रजातियों में भी, खीरा में पहले लोग काट के रगड़ते थे, अब खीरा ऐसा नहीं आता, हर खीरा मीठा खा सकते हैं, वो हाइब्रिड ही है, उसमें कहाँ गड़बड़, तो कड़वापन गया, खाने में भी ठीक है। ये बात अलग है, कहीं कोई कड़ा खरीद लिया या पुराना खरीद लिया तो अच्छा नहीं लगा, खीरा भी बहुत अच्छा। और लौकी का, मैं लौकी के नाते मैं लौकी का ब्रीडर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि लौकी की कई प्रजातियाँ जो बाजार में आ रही हैं वो विश्वविद्यालय या किसी सरकारी संस्था की नहीं है, कोई प्राइवेट सीड कंपनी की प्रजातियाँ हैं। और मैं लाता हूँ बाजार, कभी कभी इतनी बढ़िया बनती है कि मेरी नरेंद्र माधुरी का टक्कर देती। नरेंद्र माधुरी बहुत खाने में अच्छी है, नरेंद्र धारीदार बहुत खाने में अच्छी है, लेकिन मैं तो अपना नरेंद्र धारीदार और अपनी वैरायटी नहीं खा सकता, बाजार से लाता हूँ, पाता हूँ बहुत। मैं वाइफ से पूछता हूँ, पत्नी से पूछता हूँ, कहती हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत कई प्रजातियाँ। एक का तो नाम भी ना बार बार लेना ठीक नहीं समझता, कि नाम भी जानता हूँ, वो जाके मैं खरीदता हूँ कि ये वैरायटी वही है, और दूसरी भी प्रजाति बहुत अच्छी प्रजाति। तो ये भ्रांति भी निकाल दें खाने वाले, लेकिन जो लड़ने वाले हैं लड़ेंगे कि नहीं देसी हम लगाएंगे। भाई देसी लगाओ, देसी से हाइब्रिड भी तो देसी से ही बना है, अगर अच्छे गुण वाला देसी प्रजाति है उसी के संकरण। लेकिन दूसरा समस्या दूसरी है, जो हाइब्रिड आपने बनाया है उसके बारे में लोगों की धारणा ये है कि वो बहुत समय तक नहीं चलेगा, जबकि जो देसी बीज है वो लंबे समय तक। ये बात सही, सुनिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। बहुत समय तक चलने का मतलब ये है कि बार बार नया बीज आपको खरीदना पड़ेगा, बार बार नया, हर साल बीज खरीद, बार बार हर साल खरीदना पड़ेगा, लेकिन उसकी पैदावार बहुत अधिक है। और उसके बारे में भी बता, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि उसकी एक तो पैदावार अच्छी है, बहुत है। जैसे मतलब हमारी जो प्रजातियां हैं, मतलब जो देसी जिनसे बनाई गई पूसा नवीन और ज्योति, उनकी 300 से 400 500 कुंटल है, लेकिन शंकर 4 की उपज जो है 700 से 800 कुंटल पर हेक्टेयर है, जस्ट डबल से के लगभग हो गई। इसी तरीके से एक दूसरी प्रजाति, तो वो तो है, पैदावार अधिक हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है बार बार बनाना पड़ेगा, उसमें एक खतरा केवल है, जो मतलब निगेटिव पॉइंट है, कि हम देसी प्रजातियों को उसमें खोते जा रहे हैं, क्योंकि उनको संभाल लगाएंगे नहीं। हाइब्रिड लगाने लगेंगे तो हमारी जो पड़ी हुई है गांव में धरोहर पड़ी हुई है, वो धीरे धीरे जा रही है, मूल धरोहर है वो जा रही, बस यही है और कोई बात नहीं। और हाइब्रिड खाने में और या मतलब गुणवत्ता डाली जाकर किसी वैरायटी में खाली पैदावार के लिए की गई है तो भी चलिए एक बार चलता है कि पेट भरने के लिए, लेकिन गुणवत्ता भी डाली जा रही है। लेकिन वो रिन्यूएबल आपका लॉस हो रहा है उसका क्या? हाँ वही है, वो जो जनपाल में जो कंजर्वेशन की बात है उसका वो खतरनाक है। उसके बारे में सोच रहे हैं आप? उसके बारे में कंजर्व किया जाना चाहिए,
वो चाहिए नहीं, हाँ? हो रहा है या नहीं? हो भी रहा है। जैसे हमारी जितनी भी प्रजातियां हमने डेवलप की हैं, और ये तो प्रजातियां 9 हैं, बाकी और जो प्लाज्म कलेक्ट किए सब नई दिल्ली नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में कंजर्व है 400 ईयर्स। एंड्रोमोसिस से लेके शिवानी माद और भी जर्म प्लाज्म सब कंजर्व है। और दूसरी वैरायटी में अभी हाइब्रिड की मैं जिक्र कर रहा था, अभी तो चित्र कहीं उसका पड़ा हुआ होगा, यहाँ नहीं दिख रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि मेरी पंपकिन में मतलब जो कोहड़े की है उसमें एक पेरेंट नरेंद्र अग्रिम है, दूसरा है नरेंद्र अमृत, और नरेंद्र आभूषण उसी का हाइब्रिड। पैदावार भी बढ़ गई और देखने में भी अच्छा है, देखने भी अच्छा, क्वालिटी भी अच्छी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि संकर में क्वालिटी समाप्त हो रही है। अच्छा मुझे बताइए, आप तो लौकी मास्टर हैं जी, तो जो बेल से जो फल हैं उसको लेकर के 3 खास तौर पे हैं। एक लौकी है, दूसरा है कद्दू जिसको सीताफल कहते हैं, तीसरा है खबहा जिसको पेठा के तौर पर कहते हैं। अगर प्रश्न आपको देना हो, सबसे ज्यादा काम करना हो, तो किस पर करें? खबहा जिसको कहते हैं ऐस गार्ड हिंदी में कहते हैं, उसको पूजऊ कोहड़ा भी कहते हैं, पूजा की जाती है। और उसका पूजा करने का मतलब ये है, इतनी महत्वपूर्ण फसल है। पंपकिन में तो बहुत काम हुआ है, लौकी में भी बहुत हो गया है, हो रहा होते रहना चाहिए सब में। पेट के लिए अमृत होती है क्या खबहा? खबहा पेट के लिए ही नहीं बल्कि नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। तो उस पर काम नहीं किया आपने? उस पर क्यों किया? उस पर काम तो हमने नहीं किया, लेकिन उसका गुण मैं आपको बताऊं, औषधीय गुण बता देता हूं अभी। और अपने अनुभूत मतलब है वो कि मैं कभी 2006 में इसका औषधीय गुण जो अभी हमने बताया कि मधुमक्खी बर्रे या बिच्छू जब भी करे प्रकोप, रगड़े इसके पत्ती या फल होता संकट, लौकी की पत्ती लगाइए और 40 सेकेंड में, 1 मिनट से कम में ही दर्द समाप्त हो जाएगा, सूजन नहीं होगी। लौकी की पत्ते से? लौकी की पत्ती से रगड़िए, वो एकदम ठीक हो 1 मिनट के अंदर अंदर। तो इसका पेपर एक 2006 में सेकेंड वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस पुणे में थी, वहाँ मैं पेपर तैयार कर रहा था इसी पे, लौकी के पत्ते के जो बिच्छू बर्रे का ये सब दर्द ठीक हो जाता है। तो बिच्छू भी कर देता है? बिच्छू का टाइम लगता है, बिच्छू में 10-15 मिनट लगता है। बाद में मतलब हमको पता चला कि बिच्छू का इसका लौकी का जूस पिलाइए या लगाइए तो फल वाला मेरा नहीं था। नहीं, इस पे आपने प्रयोग किया है या सुनी हुई बात? नहीं, मेरा प्रयोग है ये, लौकी की पत्ती का तो मेरा प्रयोग है, और कम से कम 100 लोगों का तो हमने, अब मेरा अनुभव तभी पेपर हुआ। और कभी मौका अगर आपको मिले तो खबहा पर काम करना चाहेंगे? अब अगर मौका मिलेगा तो नहीं, जो व्यवस्था है, अगर कोई सरकारी हमको बजट नहीं मिलने वाला है और प्राइवेट कोई अगर हमको दे बजट, तो मैं खबहा पर काम करना चाहूँगा। तो उसका सुनिए सभा, उसका चमत्कार खबहा का वो कितना महत्वपूर्ण होता है। इसका जूस में पीता तो मैं बताऊं, पहले बता लूँ इसका कि ये पेपर हमका तो वो जा रहा था, तैयारी कर रहा था मैं, तो एक कोई लेडी मेरे पास आई, कही कि डॉक्टर साहब आप इधर उधर बताते रहते, मेरे अम्मा को बड़ा दर्द होता है यहाँ, वो क्या करें? तो हमने कहा कि किस लिए दर्द होता? तो कहीं इधर उनको पैरालिसिस हो गई, यहीं दर्द होता है। तो हमने कहा कि पैरालिसिस होता है तो नर्वस सिस्टम का हमको पता चला कि तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है, पढ़ाता था स्टूडेंट को मैं। तो हमने कहा कि कहीं मिल जाए ये ऐस गार्ड या खबहा पुजऊ कोहड़ा का, उसको और भी कुछ कहते हैं, रक्सहवा कोहड़ा भी कहते हैं, उसकी पत्ती मिल जाए तो रगड़ना, और रगड़ने से लाभ मिल जाए तो ठीक, और न मिल जाए तो शिकायत करने मेरे पास न आना। तो संजोग से कुमारगंज बाजार में जहाँ रहती थी लेडी, वहाँ उसने खुद लगा रखा था वो खबहा का या रक्सहवा कोहड़ा का, और उसने रगड़ा आधे घंटे में, और वो उस लेडी की 80 साल के ऊपर उम्र रही होगी, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी टिकिया लाभ नहीं कर रही थी। दर्द में हमेशा रोती, न चाय न पानी न भोजन, कुछ नहीं। लेकिन वो रगड़ा और उसी दिन आधे घंटे के अंदर सारा दर्द उसका हंसने लगी। फिर बाद में हमने देखा तो मेरी मदर को था, माँ को था, घुटने का था, तो कभी बताया कि घुटने पर दर्द निवारण के लिए तो वो आर्थराइटिस थी, तो हमने उस पर रगड़ने के लिए लाभ होता था उसका। और कभी मतलब ये कद्दू का डंठल जो है, डंठल जो होता है कद्दू का, पेडंकल अंग्रेजी में कहते हैं, वो बिच्छू के दर्द में काम करता है। और जाने दीजिए विस्तार होगा तो इसका भी कभी कोई हमारे पास, मैं डंठल रखता हूँ कद्दू का अपने पास, अभी भी रखा हुआ है, रिटायर होने के बाद भी रखा हुआ है, कि कोई मजदूर मेरे पास आया और कहा कि डॉक्टर साहब डंठल आपका है कद्दू का। हमने कहा क्या करोगे, डंठल का क्या करोगे? कहे मेरे लड़के को नासूर हो गया है सर पे, उसको ठीक करने के लिए। तो हमने कहा हाँ है मेरे पास, मैं बताता हूँ तुमको। तो डंठल दिया, क्या करोगे? कहा साहब इसको काट करके तेल में जला करके और फिर उस पर लगाएंगे मलहम वाला, और 15 दिन में ठीक हो गया। वो भी किसी दवा से ठीक नहीं हो रहा था। आपके में जबरदस्त विरोधाभास भी है जी, जैसे आप रजनीश के शिष्य हैं जी,
और भक्त हैं। जी। मैं जानना चाहता हूँ कि उनके पास कोई संतान तो था नहीं, वो सीडलेस हो गए, लेकिन आप सीडलेस पर पूरा काम कर रहे हैं, तो ये गुरु को श्रद्धांजलि दे रहे हैं आप? तो मतलब नया दूसरा आप कभी ना लौकी दूसरी पैदा होगी और ना रजनीश हो पैदा होगा? नहीं, लौकी नहीं पैदा होंगे, ऐसी बात नहीं है। मतलब रजनीश नहीं पैदा होगा? रजनीश नहीं पैदा होंगे, लेकिन रजनीश से ऊपर वाला भी कोई पैदा हो सकता है, उसकी संभावना एज ए जेनेसिस्ट में देखता हूँ। गर्मी में ठंडा करे, ठंडी में गरमाए, हर स्थिति में लाभप्रद, जब चाहे जो खाए। अब चारों तरफ हो रही लौकी। लौकी लंबी होती है, एक तंबूरा होती है, खासतौर पे यही दो मानी जाती है। ये इनमें सबसे स्वादिष्ट कौन होती है? लोगों की ये भ्रांति है कि गोल लौकी का स्वाद अच्छा होता है, ये मात्र भ्रांति है। लौकी का स्वाद उसके आकार से बिल्कुल निर्भर नहीं है। लंबी लौकी में भी स्वाद हो सकता है, गोल लौकी में स्वाद नहीं हो सकता है। वह मैं भी कई वैरायटी मेरे पास है, गोल लौकी भी कई हैं। ये एक शिशिर का स्वाद अलग है, वो भी गोल है। माधुरी का स्वाद अलग है, अच्छा होता है। बाजार से मैं भी खरीद के लाता हूँ। आप एक कुशल कृषक और चिकित्सक तो हैं खेती के, जी। लेकिन पूछा जाए कि लौकी को कैसे बेहतर तरीके से पकाया और खाना चाहिए, तो क्या तरीका है सबसे अच्छा लौकी? केवल जीरे के साथ या मसाले के साथ? कैसे? मसाले के साथ तो मैं ये बताऊंगा कि इसके बहुत से प्रिपरेशन बनते हैं, बहुत सारे। लेडीज अब तो तरह तरह के प्रिपरेशन जो स्वास्थ्य मैं स्वास्थ्य के लिए मैं बता रहा हूँ। पराठा लौकी का बनता है, कच्ची लौकी का आप पराठा आटे में सान के पराठा बनाए, बहुत स्वादिष्ट होता है। और एक तो सब्जी में प्रिपरेशन, किसी हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर राम कृपाल पाठक, को कहते थे डॉक्टर एसपी सिंह, लौकी दो प्याजा, मतलब बहुत बढ़िया लौकी का सब्जी का बनता है। तो उसमें जो है स्वास्थ्य के लिए मैं बता रहा हूँ, लौकी दो प्याजा मेरी तमाम प्रजातियों में। नरेंद्र शिशिर का जो फल है, दो प्याजा बनाने किसी का भी बनाइए, बाजार में नरेंद्र शिशिर वैरायटी नहीं कोई ढूंढे, बाजार से लाइए, काट काट के बड़े बड़े टुकड़े लाइए, और जितनी लौकी है उतने प्याज या उससे ज़्यादा प्याज डाल करके तेल गरम मत करिए, चाहे गरम करिए, हल्का गरम करिए, और उसी में जो भी तेज पत्ता, खड़ा मसाला सब डालना, सब डाल दीजिए, और सब लौकी डाल दीजिए। और उसी के बाद प्याज, टमाटर, मटर है तो मटर भी डाल दीजिए, मिर्चा, जो भी अपने स्वाद के अनुसार, हल्दी, मसाला जो भी डालना सब डाल दीजिए। और बंद, कोई भूनना नहीं है, पकाना नहीं है, सब डालते जाइए और प्रेशर कुकर में 2 सीटी दीजिए, और ऐसी सब्जी बनती है। तो मैं नरेंद्र शिशिर में ऐसा फ्लेश उसका है, नरेंद्र शिशिर का, कि थोड़ा इलास्टिक होता है। तो मैं कहता हूँ नरेंद्र शिशिर का दो प्याजा, बिना हड्डी का मीट। तो यहाँ 2 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं कि अगर आपको मांसाहारी से अलग हट करके शाकाहारी वांछजन्य चाहिए, शंख बजाना है, तो लौकी के पास आइए। और अगर आपको लौकी के साथ सना हुए रोटी या पराठा खाना है या बहुत स्वादिष्ट भोजन करना है, तो शिव पूजन जी के पास आकर के बहुत सारे लेकिन उसके साथ समस्या है कि आपको आना पड़ेगा। लेकिन मुझे निजी तौर पर अनुभव नहीं है कि वो मुझे खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। तो ये हैं शिवपूजन सिंह जी। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, कि दूसरे स्थान पर, कि दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती लिए कुमार साहब को इजाजत। नमस्कार।